जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी। वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। वार्म वेलकम टू डिफेंस एस्पिरेंट्स इन मेजर कलसी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं आप सबका केमिस्ट्री फैकल्टी उत्कर्ष तिवारी आज आपको एक डिफेंस से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपकी सोशल लाइफ से, आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड होगा। अभी तक आपने सुना होगा कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो याद किया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड है। आज मैं आपको केमिस्ट्री की किताब की नॉलेज से लेकर के प्रैक्टिकल नॉलेज और रियल लाइफ नॉलेज की तरफ ले जा रहा हूँ। ठीक बेटा, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हम लोगों के आजकल के टाइम को देखते हुए बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। आज का टॉपिक आपका है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक बेटा जी, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए टॉपिक आपका, तो चलिए आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट कहते हैं। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोगों को मालूम है आजकल की जो लाइफ से हम लोग गुजर रहे हैं, एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट कैसे उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। हम लोगों को मालूम है कि हम लोग यूज़ करते हैं क्या कि एसिड की बेस से रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पर कोरोना वायरस से एसिड और बेस का क्या रिलेशन है समझिएगा। हम लोग यूज़ करते हैं, ध्यान से समझिएगा, हम लोग यूज़ करते हैं सैनिटाइज़र को। ठीक है, हम लोगों को मालूम है कि एक गुड सैनिटाइज़र, एक बहुत अच्छा सैनिटाइज़र जो रहता है, वो सैनिटाइज़र में याद रखिएगा 60 to 80% अल्कोहल रहता है। कितना रहता है? 60 to 80% अल्कोहल रहता है। और याद रखिएगा कि जो अल्कोहल है वो कैसा रहता है? एसिडिक नेचर का रहता है। ठीक है, और ये जो कोरोना वायरस की आउटर वॉल है, ये बनी होती है प्रोटीन से, और प्रोटीन का नेचर कैसा रहता है? बेसिक नेचर रहता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों को कहा जाता है ऐड में, गवर्नमेंट भी, सभी लोग कह रहे हैं कि सैनिटाइजर को यूज जरूर करिए, कोई भी चीज छूइए या कुछ भी करिए, सैनिटाइजर का यूज लगातार करिए। तो करता क्या है सैनिटाइजर? सैनिटाइजर होता है एसिडिक नेचर का, और ये जो होता है कोरोना वायरस, उसकी आउटर लेयर जो रहती है वो बनी होती है प्रोटीन की, यानी कि वीक बेस की। और जो वीक बेस होगा ये एसिड होगा, तो एसिड और बेस से रिएक्शन होगी, और यहां पर वो सॉल्ट नहीं बनाएगा, यहां पर वो क्या करेगा? उसकी आउटर वॉल को जला देगा, फाड़ देगा, तोड़ देगा और उसको मार देगा। इसलिए सैनिटाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां इस टॉपिक से रिलेटेड क्यों इंपॉर्टेंट है, बात समझिए कि यहां पर हम लोगों को अपने जीवन को बचाना है, सुरक्षित रखना है। और यहां पर किस तरह से कि जो सैनिटाइजर है, जो हम लोगों को मालूम है 60% to 80% अल्कोहल से मिलकर बना है, वो बेस यानी कोरोना के आउटर लेयर से रिएक्ट करेगा और उसको मार देगा। ठीक है, उसी तरीके से आप लोगों ने ध्यान से सुनिए, हम लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट एक और कहती है कि हम लोग सोप का यूज करें, हैंड वॉश करें 20 सेकेंड तक। तो 20 सेकेंड्स तक क्यों करें, ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझिएगा। क्यों? क्योंकि वो याद रखिए कि जो सोप है वो बेसिक मीडियम है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो किस तरीके से कोरोना वायरस को मारेगा। जब हम लोग बेस वाले टॉपिक में आएंगे तब उसको और भी अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करके आपको जरूर से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा पढ़ने जा रहे हैं, यहां पर इनकी शॉर्ट ट्रिक्स, यानी एसिड कैसे याद करेंगे, बेस कैसे याद करेंगे, उसके टेस्ट क्या हैं,
और आपको रियल लाइफ से जरूर रूबरू कराएंगे, जिससे आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा और आपके आने वाले एग्जाम में आप जरूर से जरूर सभी क्वेश्चन को आसानी से करके छोड़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोगों का सबसे पहला पॉइंट है एसिड। अब एसिड कैसा रहता है, एसिड को कैसे पहचानेंगे? तो एसिड कैसा रहता है बेटा, एसिड प्रोटॉन डोनेटर होता है, यानी कि H+ देगा। जब जल में घोलेंगे यानी वाटर में घोलेंगे तो कैसा देगा, H+ देगा। प्रोटॉन डोनेटर रहता है, यानी कि हिंदी में पढ़ेंगे H+ क्या होता है, प्रोटॉन दाता होता है। H+ को प्रोटॉन दाता बोलते हैं। कैसा रहता है, स्वाद खट्टा रहता है, शोर टेस्ट का होता है। ठीक है, जल में आसानी से घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल रहता है। ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन कैसा रहता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। इसको याद रखने का तरीका है, एक नाम याद रखिए आप, अनिल। ठीक है, ए से एसिड। ठीक है, ए से एसिड क्या करेगा, ब्लू यानी कि नीले को लाल कर देगा। नीला माने ब्लू हो गया, लाल माने रेड हो गया। ठीक है, और बेस क्या होगा, ठीक उल्टा करेगा। कि ये क्या करेगा, बेस ठीक उल्टा करता है, लाल को नीला यानी कि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ठीक बेटा जी, तो ये हम लोग एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में जाने। हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ध्यान से समझिएगा। ये एक साधारण सा एक मेथड है जिससे आप समझ सकें। और ये H+ देता है, ये किसने बताया था, ये ध्यान से समझिए। H+ देने का कॉन्सेप्ट बताया था हम लोग के एक साइंटिस्ट थे, आर्हीनियस। यानी कि किसी भी कंपाउंड को जल में घोलने पर अगर वो H+ दे रहा है तो जरूर से वो एसिड है। ठीक बेटा, अब हम लोग इसी एसिड के बारे में और चीजें समझते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ रहा है कि ध्यान से समझिए कि हम लोग के एसिड कौन कौन से हैं। पहला रहता है, ध्यान से समझिए, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। याद रखिएगा ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये तीनों कैसे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, H2SO4, HCl और HNO3, यही 3 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को याद रखिए, सोर्सेस याद रखने हैं। और सोर्सेस ये किसमें कौन सा एसिड है उसको याद करने का एक बिल्कुल सिंपल से तरीका है। पहला है H2C2O4, आपसे फार्मूला नहीं पूछा जाएगा। ये क्या है, इसका नाम याद रखिए, ऑक्जेलिक एसिड, केवल नाम से। तो ये O और ये A याद रखिएगा कि क्या रहता है कि टमाटर में यानी कि टोमेटो में O यानी कि ऑक्जेलिक एसिड, A माने एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए यहां लिखा हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या रहता है कि टमाटर में यानी कि कौन सा रहता है, ऑक्जेलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड रहता है, राइट। दूसरी चीज हम लोगों को मालूम है CH3COOH, यानी कि ये क्या रहता है, एसिटिक एसिड। ये रहता है सिरके में यानी कि विनेगर में रहता है। ठीक है, बहुत आसानी से ये हम लोग सोशल लाइफ में यानी घर में अचार बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक, उसी तरीके से याद रखिएगा, मैलिक एसिड को कहां से याद रखेंगे, ए से, किस में होता है, एप्पल में। उसी तरीके से याद रखेंगे लैक्टिक, तो यानी कि आपको मालूम है कि आप लोग को मालूम है कि एक होता है नाम लैक्टस। ठीक है, आप लोगों ने लैक्टस माने होता है मिल्क, याद रखिएगा। इसको ना याद रहे तो याद रखिएगा कि आप जब छोटे थे और जो भी बच्चे छोटे हैं तो उनको पिलाया जाता है लैक्टोजन। ठीक है, सबसे कॉमन तरीका लैक्टोजन। तो लैक्टोजन बच्चों को क्या होता है, सॉलिड दूध होता है, यानी कि जिसको पानी में घोल करके पिलाया जाता है। तो यानी कि लैक्टस या लैक्टोजन से आपको याद रखेगा कि ये पाया जाता है मिल्क में या दही में। याद रखेगा, मिल्क या दही में ये पाया जाता है। उसी तरीके से सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, लेमन में। किस में पाया जाएगा, लेमन में पाया जाएगा। याद रखिएगा, किस में पाया जाएगा, लेमन में, यानी कि नींबू में पाया जाएगा। या फिर याद रखिए किस में पाया जाएगा, ऑरेंज में। ठीक है, संतरे में पाया जाएगा। इसको किस तरीके से याद रखेंगे,
सिट्रस। सिट्रस माने जितने भी खट्टे फल हैं वो आते हैं सिट्रस फैमिली में, सिट्रस फैमिली में। तो उन सब में, सभी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सभी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ध्यान से समझिएगा। और साथ ही साथ एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये टोमेटो में रहता है। और साथ ही साथ टार्ट्रिक एसिड सबसे आखिर में, ये याद रखिएगा, ग्रेप्स में। और एक जो सब लोग खाते हैं इमली, जिसे हम लोग बोलते हैं टेमेरेंट, यानी कि इसमें भी क्या रहता है, टार्ट्रिक एसिड रहता है। क्या रहता है, टार्ट्रिक एसिड। तो बहुत आसानी से हम लोगों को समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि मेन एसिड H2SO4, HNO3, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल रहता है। और ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझते रहिएगा। ऑक्जेलिक एसिड को कैसे पहचानते हैं, O और A, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड होता है टोमेटो में और एस्कॉर्बिक एसिड मैलिक के A से यानी कि एप्पल में। सिट्रिक एसिड जो हम लोगों ने पढ़ा वो लेमन में रहता है। लैक्टिक को लैक्टोजन यानी कि मिल्क में या दही में पाया जाता है। साथ ही साथ हम लोग ने एस्कॉर्बिक एसिड की बात कर ली थी। सिट्रिक एसिड को हम लोगों ने याद रखा था सिट्रस में फैमिली में होता है, यानी कि ये ऑरेंज में, साथ साथ नींबू में भी होता है, ये सिट्रस फैमिली का रहता है। टार्ट्रिक एसिड ग्रेप्स और इमली यानी कि टेमेरेंट्स में भी जरूर रहता है। साथ ही साथ बेटा जी एक और चीज समझ के चलिएगा, क्या है, हम लोग कुछ और भी चीजें समझते चले एसिड में जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट एसिड की और बात कर दे रहा हूं मैं, यहां पर H3BO3, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये जल में घोलने पर केवल एक H+ देता है, यानी कि इसको बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड, यानी एक H देता है। मोनो माने एक ही H देना, यानी कि एक क्षारीय, क्या बोलते हैं हम लोग, एक क्षारीय। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक क्षारीय बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही H दे पाता है। और ये क्या होता है, आई वॉश के लिए यूज होता है, आंखों को की गंदगी को साफ करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ बेटा हम लोग एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को एक नाम से और जानते हैं, किंग ऑफ एसिड। किसके नाम से जानते हैं हम लोग, किंग ऑफ एसिड के नाम से जानते हैं, राइट बेटा जी। अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में और भी अच्छी चीज़ों को समझने के लिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, याद रखिएगा कि स्टमक में वेरी डाइल्यूट HCl होता है, ठीक है, जो भोजन में आए हुए बैक्टीरिया को मार करके भोजन को पचाने में सहायक होता है। साथ ही साथ आप ये जरूर याद रखिएगा कि HNO3 जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो गोल्ड और सिल्वर के शोधन में यानी कि प्यूरिफिकेशन में काम आता है। और हम लोग की सभी के घर में बैटरी है यानी इन्वर्टर है, और उसमें जो एसिड होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड ही रहता है, येलोइश कलर का होगा, सब लोगों ने ध्यान से देखा होगा, ठीक बेटा जी। अब हम लोग आते हैं अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड कैसे रहता है। पहला हम लोगों ने कंसंट्रेशन के बेस पे, एक तनु यानी डाइल्यूट होता है और दूसरा कंसंट्रेटेड होता है। डाइल्यूट माने जिसमें एसिड कम और पानी ज़्यादा। कंसंट्रेटेड मीन्स जिसमें एसिड की वैल्यू 30 से 40% ज़्यादा रहती है, वो सांद्र कहलाता है या कंसंट्रेटेड। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हम लोगों ने शुरुआत में ही बात कर लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ साथ वीक एसिड, इनको छोड़ के जितने भी हैं सब वीक एसिड की कैटेगरी में बेटा आते हैं। अब आते हैं बेटा जी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से समझिए कि हम लोग नेक्स्ट डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे किस तरीके से करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, जिनमें कार्बन होगा या जिसमें कार्बन नहीं होगा, यानी कि अकार्बनिक और कार्बनिक मींस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक जैसे HCl, H2SO4 और HNO3। ऑर्गेनिक में जिस तरीके से एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड होते हैं, देखिए इनमें कार्बन है और इनमें कार्बन नहीं है। तो ये बेटा हम लोगों ने समझा एसिड के बारे में।
अब हम लोग आते हैं क्षार के बारे में, और ये क्षार के बारे में बात आते ही आपको याद आया होगा कि क्या यूज होता है NaOH का, या क्या यूज होता है बेस का जो कोरोना वायरस के काम आता है, यानी उसको मारने के काम में आता है। आइए हम लोग देखते हैं क्षार, यानी कि जो OH आयन देगा या H आयन को लेगा वो क्या होता है, क्षार होता है। ये आर्हीनियस ने ही बताया था, ये कड़वे स्वाद का रहता है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी जल में घुलनशील होता है, यानी कि सॉल्युबल होता है। और ये लिटमस के साथ कैसा टेस्ट देता है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि अनिल को याद रखें, अनिल का नाम, यानी कि लाल को ये नीला करता है, और एसिड क्या करता था, नीले को लाल, ठीक है, यानी कि ब्लू को रेड, और बेस क्या रहता है, रेड को ब्लू कर देता है, ठीक बेटा जी। अब हम लोग आते हैं इसके बारे में और भी समझते हुए, क्या चीज है इसमें बेस में। तो याद रखिए NaOH जो पाया जाता है, जिसका नाम होता है कास्टिक सोडा, ठीक है, कैसा रहता है, सोपी टच होता है साबुन की तरीके से। दूसरा कोरोसिव नेचर होता है, और ये हार्ड सोप में, हार्ड सोप का मतलब रहता है बेटा, यानी कि ये किस में यूज होता है, क्लॉथ सोप या कपड़े धोने का साबुन, इसमें इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, NaOH। और KOH को हम लोग कास्टिक पोटाश बोलते हैं। ये भी कैसा रहता है, सोपी टच, कोरोसिव नेचर और सॉफ्ट। सोपी माने साबुन में जैसा हम लोग को चिकनाहट होती है वैसे इसमें होती है। कोरोसिव माने हाथ में ज़्यादा देर रहेगा तो जला देगा, कोरोसिव माने होता है जला देना, ठीक है। तो ये कोरोसिव नेचर का ही होता है। ये सॉफ्ट सोप में यानी कि बाथ सोप में यूज होते हैं, टॉयलेट सोप जिसे कहा जाता है उसमें यूज किया जाता है KOH को। अब हम लोग बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड माने COH का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम क्यों रहता है, स्लैग्ड माने समझिए कि जिस तरीके से हम लोग चूने पत्थर को पानी में डालते हैं तो वो आवाज करके टूटता है, उस आवाज को बोलते हैं स्लैकिंग। जिस तरीके से सूखी मिट्टी को पानी में डालेंगे तो वो भी आवाज करेगी, तो उसको भी बोलते हैं स्लैकिंग। तो ये टूट करके यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को डालते हैं वाटर में, तब क्या रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि यही बनता है। तो इसीलिए स्लैग्ड लाइम, यानी कि जब लाइम को यानी कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करेंगे, स्लैकिंग साउंड से जो बना वो स्लैग्ड लाइम कहलाएगा, ठीक बेटा। यानी कि इसको हम लोग चूना पानी भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या कहलाता है, ये चूना पानी कहलाता है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, और साथ लिखा हुआ है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम लोग करते हैं एंटा एसिड्स के रूप में, यानी कि एसिडिटी खत्म करने में इसका यूज किया जाता है। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, एक डाइजीन आती है सिरप आता है, एक जेलुसिल सिरप आता है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रहता है, ठीक बेटा। तो इस तरीके से ये बेस हैं, इनके नाम हमने बताए। अब हम लोग बात करते हैं कि ये किस तरीके से काम आते हैं। हम लोग ध्यान से समझें कि इनका क्या काम होता है, कि ये कोरोना वायरस को कैसे मार देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आपको बोर्ड में मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिए कि जो सोप रहता है, ठीक है, जो सोप होता है उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये रहता है, यहाँ पर सोडियम रहता है, ठीक है, और ये कैसा रहता है, ये रहता है ऑर्गेनिक पार्ट। ये क्या रहता है, कैसा रहता है, ऑर्गेनिक पार्ट रहता है, ठीक है। याद रखिएगा कि ये रहता है हाइड्रोफोबिक। ये कैसा रहता है, हाइड्रोफोबिक, यानी कि जल विरोधी। ये कैसा रहता है, जल विरोधी रहता है, ठीक है। और ये जो हेड पार्ट दिखा रहे हैं, यानी जिसको हम लोगों ने टेल कह सकते हैं, और इसको कहा जा सकता है ये हेड, ये रहता है हाइड्रोफिलिक। ये कैसा रहता है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। यानी कि ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है और ये वाटर से दूर जाता है। यानी कि ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, किसकी तरफ आकर्षित होता है, ये अट्रैक्ट होता है टुवर्ड फैट, प्रोटीन
दैट वन इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है बेटा जी डर्ट। क्या कहते हैं हम लोग? डर्ट कहते हैं। तो ये किस तरीके से कोरोना वायरस के लिए काम आ रहा है, हम लोग अब ध्यान से समझिएगा। तो ये हम लोग ध्यान से समझ रहे हैं कि ये है क्या चीज? ये है डर्ट, ठीक है। और इसके कांटेक्ट में जब हम लोग का सोप आया, ठीक है, ये तो यानी कि ये हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफिलिक, ये वाटर से दूर भागता है, फैट की तरफ या प्रोटीन की तरफ जाता है, और ये वाटर की तरफ। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो कंडीशन क्या हो गई कि ये देखिए ये है डर्ट, ठीक है, और इस तरीके से ये इसके ऊपर सोप के पार्टिकल स्टोर हो जाते हैं। इस तरीके से ये स्टोर हो जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये आपकी डर्ट थी, यानी कि डर्ट का मतलब यहां पे है, ध्यान से समझिएगा, यहां कोरोना वायरस है जो फैट और प्रोटीन की वॉल से मिलकर बना होता है, और यहां पर हम लोगों को मालूम है कि वाटर है चारों तरफ, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, याद रखिएगा, मिसेल होता है। ये उसको चारों तरफ से चिपक जाता है, और खासकर यहाँ सोडियम और पोटेशियम होता है जो बेसिक नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक, ये चिपका, और ये स्ट्रक्चर जो मिसेल बनाया इसी को साथ लेकर वो निकल गया। किसको लेके? कोरोना वायरस को। यानी आपके हाथ में या कपड़े में कहीं भी लगा होगा तो लेकर के बाहर पानी के साथ निकल जाएगा, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पानी है, आपने बाल्टी में साबुन डाला, इसको कपड़ों को डाला, तो डर्ट यानी कि कोरोना वायरस के तरफ चारों तरफ ये स्टिक हो गए। ये कौन सा था? हम लोगों को मालूम है ये हाइड्रोफोबिक था। ये सेक्शन क्या था? हाइड्रोफोबिक था। और ये कैसा था? हाइड्रोफिलिक था। हाइड्रोफिलिक था। तो ये स्टोर हो गया था, ये वाटर के साथ यानी वाटर करंट के साथ लेकर बाहर निकल गया। या हाथों में भी लगाएंगे तो हाथ धोते हैं तो वाटर करंट ही चारों तरफ रहेगी, यानी कि पानी रहेगा, उसके साथ गंदगी बाहर निकलेगी, और उसी के साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और वो वाटर के साथ बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा? कोरोना वायरस की वॉल के ऊपर, उसकी वॉल को रप्चर कर देगा, यानी फाड़ देगा, मार देगा, आपके हाथ से बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से एसिड ने काम किया सैनिटाइजर के फॉर्म में, उसी तरीके से बेस ने काम किया आपको, यानी कि क्षार ने काम किया आपको सोप के फॉर्म में। तो इस तरीके से एसिड बेस हम लोगों की लोकल लाइफ के लिए, साधारण लाइफ के लिए और आजकल के लिए, इस महामारी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोगों ने अभी बात करी बेस की, और साथ साथ आपको ने समझा सैनिटाइजर यानी एसिड, और साथ ही साथ सोप यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस ने किस तरीके से मिसाइल्स बना करके कोरोना वायरस को मारा और हम लोगों की लाइफ इजी बनाया। अब हम लोग आगे समझने के पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट है, हम सबकी यानी कि मेजर कल्सी क्लासेस की बहुत ज़्यादा कोशिश है कि हम लोग अब एक नए युग की तरफ जा चुके हैं, यानी कि पढ़ाई को और भी इजी, और भी साधारण और भी कम पैसे में आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज देने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए मेजर कल्सी क्लासेस के हर एक मेंबर की, हर एक टीचर की कोशिश है कि आपके सबसे ज़्यादा डाउट्स को, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स को, सभी चीज़ों को दूर किया जाए, और हर रोज़ इस पर मेहनत की जा रही है। ठीक बेटा जी? तो समझिए हम लोग कोशिश किस तरीके से कर रहे हैं। हम लोगों की कोशिश ये है, आप एक गूगल ऐप में जाएंगे तो आप देखेंगे प्ले स्टोर में कि MKC लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, आपको क्या क्या मिलेगी, क्या क्या सुविधाएं मिल जाएगी, देखिए, जरूर से देखिए, क्योंकि हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हर बच्चे को, चाहे वो फाइनेंशियली वीक हो, उसकी सभी की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए। देखिए किस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक डाउट सेंटर है, काउंटर रहेगा जिसमें आपके अपने डाउट्स, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट रहेगा, नोट्स आपको मिलेंगे PDF के फॉर्म में, और साथ ही साथ एक्सपर्ट फैकल्टी आपको हर सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी तरीके से देगी, आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करेगी। साथ ही साथ डेली आपको हर टॉपिक की जो डेली पढ़ाया जाएगा उसकी असाइनमेंट रहेगी, और साथ ही साथ याद रखिए कि जब चैप्टर खत्म होता है तो आपको क्विज लिया जाता है, क्विज में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन
जो आपके आने वाले डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों की हेल्प डेस्क होती है जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम कुछ भी किसी भी तरह की शॉर्ट आउट कर सकते हैं। डिजिटल अटेंडेंस रहेगी, आपकी एक अलग प्रोफाइल रहेगी, एक इंटरेक्टिव क्लासेस रहेगी। इंटरेक्टिव क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्टिव क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे हम लोग या हमारे इंस्टीट्यूट के मेंबर आमने सामने बैठ करके बात कर सकते हैं। ठीक बेटा, हम लोग नए युग की तरफ जा चुके हैं, तो पढ़ाई का तरीका भी बदल चुका है, तो हम लोगों को भी पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़ना है। ठीक बेटा, तो इसलिए आपको MKC लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड करिए। ठीक बेटा, तो हम लोग अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, यानी कि प्रबलता के आधार पर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं NaOH KOH, और इनको छोड़ करके जितने हैं अधिकतर वीक ही हैं, यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक एग्जाम्पल लिख लें। सांद्रता के आधार पर बेटा सिंपल सी जो एसिड में हम लोग समझ चुके हैं कि एक डाइल्यूट रहेगा यानी तनु, सांद्र माने कंसंट्रेटेड। ठीक बेटा जी, तो ये क्लासिफिकेशन है, बहुत सिंपल है। मेरे ख्याल से आप सबको बहुत अच्छी तरीके से बातें हम लोगों की समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग बात करते हैं नया टॉपिक यानी कि सॉल्ट के बारे में। हम लोगों ने एसिड का यूज समझा, हम लोगों ने बेस का यूज समझा, कैसे एसिड एक सैनिटाइजर वर्क कर रहा है और उसी तरीके से बेस यानी कि एक सोप काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सॉल्ट पे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबसे शुरुआत में ही हम लोगों ने पढ़ ली थी, उसको फिर से रिपीट करते हैं कि एसिड की बेस से रिएक्शन होती है तो सॉल्ट वाटर बनता है, यानी कि अम्ल और क्षार की रिएक्शन होगी तो लवण और जल बनेगा। जैसे एसिड एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और NaOH एक बेस लिया यानी कास्टिक सोडा, तो हम लोग सोडियम क्लोराइड और H2O यानी कि वाटर मिला। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी कि इसकी pH 7 होगी, 0 होगी। ठीक बेटा, 0 माने 7, यानी कि ना है एसिडिक ना ही बेस। ठीक बेटा, तो अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ सॉल्ट में। कॉमन सॉल्ट एक साधारण सा है जिसमें एक कैटायन है और एक एनायन है, एक धनायन और एक ऋणायन है। ठीक है, जैसे NaCl में एक Na+ है और एक KCl, एक Cl- है। KCl में एक K+ है और एक Cl- है। एसिडिक सॉल्ट में एक अम्लीय लवण में एक साधारण सी चीज है कि साधारण लवण की तरीके से एक धनायन और ऋणायन तो है ही, और साथ साथ एक क्या है, एक हाइड्रोजन आयन भी है, यानी एक कैटायन है, एक हाइड्रोजन आयन है और एक एनायन है, यानी कि एक धनायन, एक हाइड्रोजन आयन और एक ऋणायन। जैसे एग्जाम्पल में NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि एक सोडियम आयन है, एक हाइड्रोजन आयन, एक कार्बोनेट आयन है। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, जहां पर एक हाइड्रोजन आयन दिख जाए तो समझ लीजिए कि वो एसिडिक सॉल्ट ही है, वो एक अम्लीय लवण ही है बेटा जी। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग बेटा आगे देखते हैं। देखिए, हम लोग बात करते हैं क्षारीय लवण। जैसे अम्लीय लवण उसी तरीके से क्षारीय लवण रहता है कि दो, यानी एक धनायन और एक ऋणायन हो गई, एक कैटायन और एक एनायन हो गई, लेकिन साथ साथ पहचानने का तरीका H+ की जगह OH- हो गया। H+ होता तो एसिडिक सॉल्ट होता, OH- होता तो बेसिक सॉल्ट होता। तो यानी कि देखिए CaOHCl यानी कि एक कैल्शियम आयन, एक हाइड्रोक्साइड आयन और एक क्लोराइड आयन आ गया। ठीक बेटा, तो ये बेसिक सॉल्ट हो गया, पहचानने का तरीका कि OH होगा उसमें। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग आते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट को कुछ याद करने की जरूरत नहीं, यानी कि दो कॉमन सॉल्ट हो जाएं वो डबल सॉल्ट ही हो गया। हम लोगों के घरों में उपस्थित फिटकरी, जिसे अंग्रेजी में पोटाश एलम बोलते हैं, क्या रहता है फार्मूला हम लोगों को मालूम है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। तो हम लोगों ने देखा कि साधारण लवण में K2SO4 है, Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O है, यानी कि दो साधारण लवण हैं, यानी कि एक साधारण लवण माने में क्या होता है, एक धनायन ऋणायन। K2SO4 में एक K और एक SO4, Al2SO4 में एक Al और एक SO4, और ये इसीलिए कैसा हो गया, डबल सॉल्ट हो गया। अब उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, क्या है दूसरा दिया गया है FeSO4 NH4 क्लोज टू SO4 6H2O। यहाँ पर दो साधारण लवण हैं, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। तो ये भी एक डबल सॉल्ट या द्विक लवण का एग्जाम्पल है। ठीक बेटा,
अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। तो क्या दिया, मिक्स लवण कैसा रहता है। मिक्स लवण का मतलब मिश्रित लवण, यानी कि इसको समझने का तरीका बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए कि मिश्रित लवण में क्या चीज होती है कि एक से ज्यादा धनायन होंगे या एक से ज्यादा ऋणायन होंगे। कैसा होगा, एक से ज्यादा धनायन या एक से ज्यादा ऋणायन होगा। यानी कि जिस तरीके से हमने बात करी NaKCO3, तो देखिए इसमें एक सोडियम आयन, एक पोटेशियम आयन और एक कार्बोनेट आयन, यानी कि एक से ज्यादा धनायन है। अगर इसकी जगह एक एग्जाम्पल और लें, CaOCl, तो किस में टूटेगा, Ca डबल प्लस एक धनायन, OCl एक ऋणायन और Cl माइनस एक और ऋणायन। पहले वाले में दो धनायन है एक ऋणायन है, दूसरे वाले में एक धनायन है दो ऋणायन है, यानी एक से ज्यादा धनायन होगा या ऋणायन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा मिक्स सॉल्ट। अब संकर लवण आता है, हम लोग बात करते हैं संकर लवण के बारे में। तो संकर लवण क्या रहता है, आइए देखते हैं क्या रहता है संकर लवण, जिसे इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। इसको पहचानने का बिल्कुल साधारण तरीका क्या होगा कि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट बना होगा। जहां आपको स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ दिख जाए तो ये समझ लीजिएगा कि ये संकर लवण है, ठीक है, जिसमें एक साधारण आयन और एक संकर आयन। किस तरीके से, अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करें K4FeCN6, ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा 4K प्लस में प्लस FeCN6 में, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये एक हो गया हम लोगों का साधारण आयन, ठीक है, और दूसरा वाला हो गया हम लोगों का संकर आयन। देखिए 4K प्लस कैसा हो गया, कॉमन आयन, प्लस FeCN6, ये कैसा हो गया, संकर या कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। ये कैसा हो गया, संकर आयन या कॉम्प्लेक्स। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट से ही हम लोगों ने समझ लिया कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये है या संकर आयन है। इसको इसी तरीके से बड़े साधारण तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अब आते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आई है इस समय, यानी कि हम लोगों की तरफ से बनाई गई एक R&D करी हुई यानी कि रिसर्च की हुई आपकी अच्छी किताबें जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि हम लोगों को कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो हम लोगों के पास अच्छा मटेरियल होना चाहिए। जब पहले हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग एक दूसरे से पूछते थे भाई अच्छी बुक कौन सी है, कैसे पढ़ें कि हम लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, या आपके फादर भी इसी तरीके से पढ़े होंगे और हम लोगों को किताब सेलेक्ट करने में समय चला जाता होगा। तो यहाँ हम लोगों की कई सालों की कोशिश है कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए कौन सी स्पेसिफिक मटेरियल होना चाहिए, कौन सी अच्छी बुक्स बनाएं, किस तरीके से कैसे क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करें जो उसी तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में रखे जाएं। ठीक बेटा, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके पूरी तरह से रिसर्च करके अच्छी अच्छी बुक्स बनाई हैं जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगी। आप चाहें तो ज़रूर से ले सकते हैं, आपको हर उपलब्ध हो जाएगी आसानी से सेंटर से बेटा। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखें, पढ़ें ज़रूर से, यूज़ करें, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक बेटा, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए अब हम लोगों के सामने आ गए हैं क्वेश्चन। जितना हम लोगों ने पढ़ा, क्या हम लोगों ने सही पढ़ा, हम लोग को सब कुछ आ गया? तो चलिए समझते हैं हम लोग कि हम लोग अच्छी तरीके से पढ़े कि नहीं पढ़े। पहला है H3BO3, कैसा है ये? हिंदी में बोला गया है H3BO3 है एक कैसा, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक या नन, यानी कि एक क्षारीय अम्ल है, द्विक्षारीय या त्रिक्षारीय या इनमें से कोई नहीं। तो वेरी गुड, ये हम लोग तो कर चुके हैं। ये तो मोनोबेसिक एसिड है, ये आई वॉश करने के लिए होता है, आंखों की सफाई के लिए होता है, आंखों की गंदगी साफ करने के लिए।
ठीक बेटा, तो ये पहला क्वेश्चन बहुत साधारण तरीके से आपको हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। अभी हम लोगों ने बात की नेक्स्ट क्वेश्चन की, MgOH Cl इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है MgOH Cl, उदाहरण किसका है? हम लोग ने क्या कहा था कि जहां पर हम लोग को धनायन ऋणायन के अलावा कुछ और दिखाई दे आसानी से पहचान लेंगे, यहां पर हम लोग को OH दिखाई देगा, हम लोग बाकी कुछ देखने की कोई जरूरत नहीं, क्षारीय लवण होगा यानी बेसिक सॉल्ट होगा। ये कैसा होगा? बेसिक सॉल्ट होगा यानी कि क्षारीय लवण। ठीक बेटा, तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों का बड़े आसानी से हो गया। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्ट, कौन सा ऐसा है जिसमें सॉल्ट नहीं है इनमें से, ठीक है, लवण इनमें से कौन सा नहीं है? तो हम लोगों को मालूम है एक Na+ एक Cl- लवण है, एक Zn और एक NO3 ये भी लवण है क्योंकि ना ही इसमें H है ना ही OH है। PbSO4 एक Pb एक SO4, ना ही H है ना ही OH है यानी कि लवण ही है। अब एक को हम लोग को भटकाने के लिए लिखा हुआ स्लैग्ड लाइम, हम लोगों को मालूम है कि स्लैग्ड लाइम कैसा रहता है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो ये OH है यानी कि बेस है, यानी कि ये क्या है, क्षार है। तो बड़े साधारणता हम लोग बता देंगे कि इसका आंसर क्या है कि इनमें से लवण कौन नहीं है, सी स्लैग्ड लाइम यानी कि बुझा चूना। ठीक बेटा, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बेकिंग सोडा क्या है? तो पहली बात तो बेकिंग सोडा का फार्मूला तो हम लोग को मालूम होना चाहिए, NaHCO3 यानी कि फिर आसान हो गया, इसमें Na और CO3 की तरफ ध्यान ही ना दीजिए, H+ है यानी कि ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का एसिडिक सॉल्ट यानी कि अम्लीय लवण। बड़ा साधारण क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बेटा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, एलम यानी फिटकरी क्या है? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O यानी कि ये कैसा रहता है, द्विक लवण या दोहरा लवण या हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बेटा, ए। बहुत साधारण क्वेश्चन, ये सब अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और ये सब क्वेश्चन आए हुए आपके एग्जाम्स में हैं। आपको देखा होगा कि आपको कितनी इजीली आप उसको समझते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट का हम लोगों ने देखा होगा फार्मूला अभी पढ़ा था, मैंने बताया था FeSO4 NH4 क्लोज टू SO4.6H2O यानी कि यहाँ पर दो साधारण लवण हैं। तो हम लोग को मालूम चल गया कैसा हो गया, ये डबल सॉल्ट की कैटेगरीज में आ गया। दोहरा लवण यानी कि ये कैसा हो गया, डी आंसर। ये भी हम लोग पीछे पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अब हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मिक्स सॉल्ट, जिसमें एक से ज्यादा धनायन या एक से ज्यादा ऋणायन मिश्रित लवण इसमें से कौन सा है? तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन है, एसिडिक हो गया, ये एक से ज्यादा लवण है इसमें यानी दोहरा हो गया, यहाँ तक साधारण हो गया। यहाँ देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, ये कैसा हो गया, एक से ज्यादा ऋणायन ब्लीचिंग पाउडर यानी कि यही एग्जाम्पल है हम लोगों का मिश्रित लवण का या मिक्स सॉल्ट का बेटा। ठीक है, तो यानी कि 7th क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो गया। अब हम लोग बेटा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आने से पहले आप लोग ध्यान से समझिए कि सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग किस तरीके से आपको हर चीज जो आपके आर्मी में आने वाले एग्जाम्स में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले कहा था प्ले स्टोर में जा करके लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। फिर मैंने बताया कि किस तरीके से हम सभी टीचरों ने, MKC परिवार ने कोशिश करके आपके लिए अच्छी अच्छी बुक्स बनाई हैं, उसको यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आने वाले एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ईजी हो गया। उसी की तरह आप याद रखिएगा कि हम लोगों के लिए ने इस सब के साथ साथ एक बहुत ही कम पैसे में आपका MKC टेस्ट प्रेप ऐप तैयार किया हुआ है जो मात्र 199 रुपये में है। ठीक बेटा, तो आप सभी लोग यानी कि इतने कम पैसे में तो हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये एक टेस्ट लेने के लिए बहुत इजी है, तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अपने बेटों से बेटियों से सभी से गुजारिश है कि आप सभी क्वालिफाई करें। हम लोगों की कोशिश यही है, तो इसलिए इस टेस्ट ऐप को भी ज़रूर से यूज़ करिए बेटा जी। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वाटर इज एन क्या है, वाटर के पास क्या है, H+ भी होता है, OH- भी होता है, यानी कि उसमें अम्लीय गुण भी होता है, क्षारीय गुण भी होता है, यानी कि ये कैसा रहता है, उभयधर्मी, यानी कि एम्फोटेरिक नेचर का रहता है। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, ये आपको बहुत इजी तरीके से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, एंड स्टिंग कंटेन। तो याद रखिए एक चीज आती है जिससे बोलते हैं हम लोग फॉर्मिका। फॉर्मिका बोलते हैं हम लोग किसको, बोलते हैं हम लोग चींटी को, ठीक है। तो चींटी में, ठीक है, कौन सा एसिड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं हम लोग इसे। इसका सूत्र होता है HCOH, ठीक है, जिसको IUPAC नेमिंग में याद रखिएगा कि मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोला जाता है, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। ये चींटी में, बिच्छू में, खनखजूरे में, सभी में रहता है, ठीक है। तो कोई भी एक नाम लेकर के आपसे पूछा जा सकता है। तो एन एंट स्टिंग कंटेन एथेनोइक एसिड, नो, क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड होगा। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यानी मेथेनोइक एसिड माने फॉर्मिक एसिड, आपको सामने दिखा होगा। फॉर्मिका मीन्स चींटी, यानी कि चींटी में जो रहता है उसी के नाम पे फॉर्मिक एसिड, यानी HCOOH, यानी कि IUPAC में मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। राइट बेटा जी। तो इसका करेक्ट आंसर यानी 9th का बी हो गया आपके लिए, ठीक बेटा। तो इस तरीके से 9th भी क्वेश्चन बहुत इजीली हम लोग को सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड ड्यू टू द जनरेशन ऑफ। हम लोगों ने बार बार इसके बारे में बात करी होगी कि लैक्टोजन यानी कि लैक्टिक एसिड, यानी कि कैसा हो गया, सी आंसर हो गया, हम लोगों ने देखा। तो 10th का हम लोगों का बहुत इजी क्वेश्चन था, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, यानी कि लैक्टिक एसिड बनने के कारण। अब हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने टोमेटो कंटेन, तो टोमेटो के पास कैसा रहता है, हम लोगों ने कैसे पढ़ा हुआ था, ओ और ए याद रखेंगे। ओ माने ऑक्जेलिक एसिड, ए माने एस्कॉर्बिक एसिड। हम नीचे आंसर देख ही नहीं रहे थे इनमें से कौन सा है, हाँ भाई ऑक्जेलिक एसिड पहला दिया हुआ है, तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि इसमें ऑक्जेलिक एसिड है। एक ही ऑप्शन होगा, या तो ऑक्जेलिक या एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहां पर हम लोग को एक ही मिला, ऑक्जेलिक एसिड, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखिए कि ये टेमेरिंड, यानी कि हम लोग आगे पढ़ेंगे नहीं, इसको पहले हिंदी नाम तो लिख लें। क्या कहते हैं हम लोग, हिंदी नाम आपका लिखा हुआ पहले से, इमली। इमली में क्या बनता है, क्या होता है, इमली में हम लोगों को मालूम है कि हम लोग पढ़ चुके हैं टार्टरिक एसिड होता है, यानी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। बहुत साधारण तरीके से क्वेश्चन हम लोग करते चले जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आते जरूर है, ध्यान से समझदारी से देखते जाइए, समझते जाइए, और आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑरेंज कंटेन। ऑरेंज कंटेन, तो ऑरेंज किस फैमिली का होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, ये पढ़ा था हम लोगों ने सिट्रस। किस में था, सिट्रस, यानी नींबू के परिवार में था भाई। तो नींबू के परिवार में कौन सा रहता है, तो नींबू के परिवार में एक और तो है उसका बड़ा भाई, यानी कि क्या चीज है, ऑरेंज। तो यानी कि सिट्रस से सिट्रिक एसिड, यानी कि 13 का आंसर ए। ये सब चीजें हम लोग पहले याद कर चुके हैं बेटा, तो यानी कि हम लोग फटाफट करते जा रहे हैं कि 13 का करेक्ट आंसर है ए बेटा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शुरुआत में सबसे पहले पेज में हम लोगों ने बात की थी, किंग ऑफ केमिकल्स। तो याद है हम लोगों को बहुत छोटे से भी सिखाया जा रहा है, किंग ऑफ एसिड माने सल्फ्यूरिक एसिड है। किंग ऑफ एसिड मींस सल्फ्यूरिक एसिड, राइट बेटा जी। तो 14 क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, राइट बेटा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ऑल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा कि मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड हम लोग कुछ आगे पढ़ ही नहीं रहे हैं, ये OH, हाइड्रोक्साइड माने OH, और हाइड्रोक्साइड माने OH माने कैसा नेचर हो गया, बेसिक नेचर हो गया, क्षारीय गुण हो गया। हाइड्रोक्साइड माने OH, तो जिसमें OH होगा वो बेस होगा। तो हमारे लिए 15 क्वेश्चन तो ज्यादा पढ़ने का ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम लोग को नाम पढ़ते ही इसका आंसर मालूम चल गया, राइट बेटा। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विनेगर इज ए ट्रेड नेम ऑफ।
ठीक है। विनेगर माने क्या होता है भाई, हिंदी तो जाने हम लोग, लिखा हुआ है सिरका। अरे हम लोग के घर में सभी में सिरका होगा, सिरका माने हम लोग को पढ़ने को जरूरत नहीं, एसिटिक एसिड होगा यानी CH3COOH, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ए। बहुत ही साधारण, हम लोग शुरुआत में ही बात कर चुके इस विषय में। तो अब आते हैं हम लोग बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द एसिड इन ए गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक अम्ल में, गैस्ट्रिक माने स्टमक में कौन सा रहता है, हम लोगों ने शुरुआत में ही बात की थी। गैस्ट्रिक यानी कि जो हम लोगों के पेट में आए, स्टमक में आए कीड़े मकोड़े को मार करके पाचन में सहायता देता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हम लोगों को मालूम है कि ये कौन सा रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। हम लोग को मालूम है कि वेरी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या रहता है कि आने वाले बैक्टीरिया को मार करके डाइजेशन में हेल्प करता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सब खत्म हो गए बेटा जी। जितनी तरह के क्वेश्चन आए थे हम लोग सब डिस्कस कर चुके, और बातों बातों में हम लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ लिया। अब हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक से क्या निकाला, मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। यहाँ पर कोई केमिस्ट्री की बात हम लोग कर ही नहीं रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे अपनी लोकल लाइफ की। किस तरीके से हम लोगों ने बात करी, जो आजकल महामारी के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एसिड यानी कि सैनिटाइजर मारता है, किस तरीके से बेस यानी कि एक सोप कोरोना वायरस को मार रहा है, ठीक है। तो ये एक साधारण लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि एक सोर टेस्ट यानी खट्टी चीज खाई, हाँ इसमें एसिड ही होगा। हम लोग को कोई कड़वे स्वाद आई तो नहीं, नो इसमें बेस होगा। हम लोग बहुत आसानी से इसको समझ लिए। तो बेटा आज से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप कभी भी किसी भी चीज को यूज करेंगे तो आप आसानी से पहचान सकेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है, और सबसे ज्यादा उपयोगी चीज कि किस तरीके से एसिड बेस हम लोग के कोरोना वायरस को मानता है, ठीक है बेटा। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा हम लोगों की गई कोशिशों को, यानी कि MKC लर्निंग ऐप को, साथ साथ हम लोगों की बुक्स जो हम लोगों ने R&D की है पूरी तरह से आप लोगों के लिए सहायक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको यूज़ करिए, और टेस्ट ऐप को जरूर ज़्यादा यूज़ करिए, बहुत कम पैसे में है। अगर आप अपनी साधारण पढ़ाई को देखेंगे तो यानी कि अपनी स्कूल की पढ़ाई को देखेंगे उससे बहुत इजी है, और वहाँ पर आपको एक लास्ट में एक सर्टिफिकेट मिलता है, कोई नौकरी नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको नौकरी भी मिलेगी और साथ साथ आप देश की सेवा भी करेंगे। तो मेरे ख्याल से बेटा आज तक के लिए इतना ही, को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। जय हिंद बेटा। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.